नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यदि कहा जाए कि विज्ञान तथा कला दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है तो इसमें कोई शक नहीं होगा। विज्ञान और कला भौतिक रूप में ज्ञान के दो माध्यम है, परंतु वर्तमान विश्व में इनका विकास अध्ययन के दो विषयों के रूप में हो गया है और इस तरह इनका सापेक्षिक महत्व घट गया है। विज्ञान अज्ञात को ज्ञात के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य अपने समक्ष रखता है और कला ज्ञात और अज्ञात के बीच के भेद को मिटाने का लक्ष्य अपने सामने रखती है। मानव जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षा ही है जो मानव को यथार्थ रूप में मानव बनाती है। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि जैसे जैसे मनुष्य की आय बढ़ती है वैसे वैसे वह अनुकरण द्वारा अनेक बातें सीखता है। मनुष्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था विद्यार्थी जीवन ही होता है। विद्यार्थी जीवन को सारे जीवन की नींव माना जाता है। सामान्यतः कहा जा सकता है कि मानव की उन्नति में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्या एक ऐसी पूंजी है जो बांटने से बढ़ती है। विद्या को प्राप्त करने से न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, अपितु यह हमारे भविष्य निर्माण में भी महत्वपूर्ण सीढ़ी है। शिक्षा के परिदृश्य से किसी भी क्षेत्र को बाहर रखना असंभव है, क्योंकि सरकारी निधि शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के आदर्श को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। हमें राज्य तथा केंद्र दोनों से स्पष्ट व पारदर्शी सरकारी नीति की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, परंतु तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज भी विश्व के सबसे अधिक अशिक्षित लोग हमारे देश में पाए जाते हैं तथा सरकार अपने शिक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में असहाय दिखती है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि सरकारी योजनाओं का लक्ष्य छात्रों को शिक्षित करना नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने की चेष्टा मात्र है। सरकारी विद्यालय दोषपूर्ण शिक्षा नीति, नेतृत्व में कमी तथा इच्छा शक्ति के अभाव से ही ग्रस्त नहीं है, अपितु आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित है। परंतु इन सभी समस्याओं का हल शिक्षा का निजीकरण नहीं हो सकता।
क्योंकि शिक्षा के निजीकरण के बहुत सारे नकारात्मक पहलू हैं। सभी निजी शिक्षा संस्थानों का एकमात्र उद्देश्य मुनाफा एवं ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ कमाना है। निजी क्षेत्र के तकनीकी व चिकित्सा संस्थान छात्रों से लाखों रुपए लेकर भी उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाते, जिससे शिक्षा के निजीकरण का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। शिक्षा के निजीकरण ने अमीरों और गरीबों के बीच विषमता को बढ़ाने का काम किया है। निजी संस्थानों में शिक्षकों के आर्थिक शोषण तथा उनके कार्यकाल की कोई गारंटी न होने का खामियाजा शिक्षा को भुगतना पड़ता है। यह स्पष्ट है कि बदलते दौर के साथ साथ समाज की मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा में भी बदलाव आया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारे सामर्थ्य और उत्पादों की गुणवत्ता के मानदंड पूरा करने की आवश्यकता है। स्टॉप।